हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं पढ़ाऊंगी आपको कंगारू मदर केयर। जैसे एक कंगारू अपने बच्चे को कैसे सीने से लगा कर रखता है, वैसे ही एक मदर अपने बच्चे को ह्यूमन के अंदर एक केयर प्रदान करती है, उसको बोलते हैं कंगारू मदर केयर। ये किस के लिए होती है? तो ये होती है प्री टर्म जो बेबी होता है, जो 37 वीक से पहले जन्म ले लिया उसने, तो प्री टर्म बेबी के लिए होती है ये। और लो बर्थ, अगर प्री टर्म हुआ है तो लो बर्थ बेबी होगा ही है। और उसका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, एक बेबी का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 36.5 से 37.5 के बीच में होना चाहिए। तो कम पड़ जाता है, हाइपोथर्मिया में हो जाता है बेबी, क्योंकि प्री टर्म है। इसलिए उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए और उसके जो वेट है उसको बढ़ाने के लिए कंगारू मदर केयर प्रोवाइड की जा सकती है। कंगारू मदर जो केयर होती है उसने किसने दी थी? तो उसने एडगार रे जो है, उसने ये कंगारू मदर केयर के बारे में बताया था 1978 में। पहली बात ये आती है कि कंगारू मदर केयर क्या एक मदर ही अपने बच्चे को दे सकती है? तो जी नहीं, ये दादा दादी पापा भैया कोई भी एक अपने बच्चे को कंगारू मदर केयर दे सकता है। तो कंगारू मदर केयर में 3 कंपोनेंट्स होते हैं दोस्तों। पहला होता है कंगारू पोजीशन, मतलब अगर अपन बच्चे को कंगारू मदर केयर दे रहे हैं, KMC शॉर्ट फॉर्म है कंगारू मदर केयर, KMC। तो KMC हम किसी को दे रहे हैं बेबी को, तो उसकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए, न्यूट्रिशन, उसका डिस्चार्ज, ये तीनों अपन देखेंगे। तो ये 3 इसके क्या हुए, कंपोनेंट्स हुए। तो पहले कंपोनेंट्स है कंगारू पोजीशन। पोजीशन कौन सी होनी चाहिए? तो मदर की पोजीशन होनी चाहिए सेमी रिक्लाइन पोजीशन। अब दोस्तों आप जाके गूगल पे सर्च करना कि सेमी रिक्लाइन पोजीशन कौन सी होती है, आपको समझ में आ जाएगा। फिर आके आप बाकी की वीडियो देखना। तो मदर की पोजीशन होती है सेमी रिक्लाइन पोजीशन, जिसमें जो मदर होती है उसके पैर एकदम सुपाइन में होते हैं और उसका जो हेड एलिवेटेड होता है 30 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे। तो ये पोजीशन देते हैं, किसको देते हैं? मदर को देते हैं, नॉट बेबी को। तो ये क्यों देते हैं मदर को पोजीशन? क्योंकि बेबी के अंदर जो GERD, GERD गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, इससे बचने के लिए बेबी को ये पोजीशन देते हैं। अगला है चाइल्ड को कौन सी पोजीशन देंगे? तो चाइल्ड को देंगे उस चाइल्ड का जो अपना जो पेट होता है ना, चाइल्ड का पेट उसको वो होना चाहिए। चाइल्ड का जो एब्डोमन है वो मदर के एपिगैस्ट्रिक जो पार्ट होता है ना, वहाँ पे होना चाहिए। प्लेस ऑन मदर चेस्ट इन प्रोन पोजीशन। तो पहली बात तो बच्चे को उल्टा लेटा देना है बेबी को मदर की छाती पे, और बेबी एब्डोमन प्लेस ऑन एपिगैस्ट्रिक पार्ट ऑफ मदर। तो बेबी का जो एब्डोमन है वो मदर के एपिगैस्ट्रिक रीजन में हो जाना चाहिए। एपिगैस्ट्रिक रीजन कौन सा होता है? तो अपना जो एब्डोमेन होता है ना, उसके 9 रीजन होते हैं ऐसे। तो ये जो होता है ऊपर, ये अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, तो उसके ऊपर वाला होता है एपिगैस्ट्रिक और हाइपोगैस्ट्रिक और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट। तो इनको ऐसे बांटा होता है। तो ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड से जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, उसको बोलते हैं अपन एपिगैस्ट्रिक रीजन। तो यहाँ पे मदर के एपिगैस्ट्रिक रीजन में बेबी का एब्डोमेन होना चाहिए और बेबी प्रोन पोजीशन में होना चाहिए। और प्रोन पोजीशन के साथ ही बेबी के जो नीज होंगे ना, वो फ्लेक्स होंगे। फ्लेक्स मतलब बेबी के नीज थोड़े से मुड़े हुए होंगे और उसके जो बटक्स होंगे ना, वो अबडक्टेड होंगे। अबडक्टेड मतलब थोड़ा सा उठे हुए हैं ऊपर की तरफ। अगर आपको सही बात है कि अगर अपन नीज को अपनी तरफ मुड़ाएंगे तो बटक्स तो ऊपर हो ही जाएंगे। और बेबी टर्न नेक, और बेबी का जो नेक है वो एक तरफ टर्न करेंगे, किसी भी एक तरफ टर्न कर देंगे अपन। क्यों करेंगे? क्योंकि इजी रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन सही से हो। ये थी पोजीशन फ्रॉग पोजीशन। फ्रॉग मतलब मेंढक के जैसे पोजीशन एक बेबी की मदर की छाती पे होती है। तो दोस्तों हमने पढ़ लिया है पहला कंपोनेंट्स, वो है कंगारू पोजीशन। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, कंगारू न्यूट्रिशन। तो अगर कोई भी बेबी है उसको अपन कंगारू मदर केयर दे रहे हैं, तो उसमें साथ ही साथ में अपन उस बच्चे को न्यूट्रिशन भी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग भी करा सकती है मदर। फिर होता है कंगारू डिस्चार्ज।
तो डिस्चार्ज मतलब उसको कैसे हटाना है, बेबी को कितने टाइम तक देना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है अर्ली डिस्चार्ज इज प्रोवाइड द KMC, मतलब उस बच्चे को अर्ली डिस्चार्ज अपन करवा सकते हैं एक हॉस्पिटल। अगर बेबी को कोई भी डिजीज़ हो रही है, उसको वेंटिलेटर पे चढ़ाया हुआ है, ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है, प्री टर्म हो गया है, उसको फोटोथेरेपी चल रही है, तो उस बेबी को अगर अपन कंगारू मदर देंगे ना तो अपन जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएंगे हॉस्पिटल से। ठीक है, तो ये होता है कंगारू डिस्चार्ज। अगला है, ये 3 कंपोनेंट्स होंगे। तो हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, क्राइटेरिया ऑफ कंगारू मदर केयर। मतलब कंगारू मदर किस किस पेशेंट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है बेबी और मदर के लिए। तो मदर के लिए क्या क्राइटेरिया होगा कि जो मदर है ना हीमोडायनेमिक स्टेबल होना चाहिए। हीमो मतलब ब्लड से रिलेटेड है, स्टेबल मतलब मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मदर है उसको एनीमिया हो रहा है, अगर एनीमिया हो रहा है मदर को तो बच्चे को क्या अच्छी तरीके से प्रोवाइड करवाएगी। और कंगारू मदर और फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन होनी चाहिए जो मदर होगी। और बेबी को भी यही होना चाहिए कि हीमोडायनेमिक स्टेबल होना चाहिए, उसको कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब मदर और बेबी वो दोनों के अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए और दोनों क्या होना चाहिए, हीमोडायनेमिक स्टेबल होने चाहिए। जो बेबी है उसका जो टेम्परेचर है 34 डिग्री वो उसका मेंटेन होना चाहिए। तो हम उस बेबी के अंदर क्या करेंगे, कंगारू मदर केयर देंगे। अगला है कि KMC मतलब कंगारू मदर केयर का ड्यूरेशन कितना होता है, मतलब समय सीमा कितनी होती है। तो अपन मिनिमम कम से कम 1 घंटे के लिए अपन किसी भी बेबी को कंगारू मदर दे सकते हैं और मैक्सिमम अपन पूरे 1 दिन मतलब 24 घंटे तक हम उस बेबी को कंगारू मदर केयर दे सकते हैं। वेन स्टॉप कंगारू मदर केयर, तो अपन कंगारू मदर केयर कब स्टॉप करेंगे, तो वेन द बेबी वेट इज अबाउट 22.5 किलोग्राम विथ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो अपना एम क्या था कि जो प्री टर्म बेबी है उसका वेट बढ़ाना, तो और उसका जो टेम्परेचर है उसको एकदम मेंटेन करना। तो अगर बेबी का टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाए और उसका वजन भी एकदम सही आ जाए 2.5 किलोग्राम, तब हम उस बेबी को अंदर क्या कंगारू मदर केयर स्टॉप कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। ये आपका कंप्लीट हो गया है, पूरे लगभग 2.5 पन्नों में है कंगारू मदर केयर। तो इसको अच्छे से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं नोट सेट के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट प्लीज़ कीजिएगा। और थैंक यू सो मच दोस्तों हमें वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।